हरे कृष्णा। 5वां अध्याय और 18वां श्लोक। इस श्लोक में अब जो महापुरुष हैं उनका लक्षण बता रहे हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनी चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनी चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। यहां बता रहे हैं विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, क्योंकि विद्या जो है वो वही विद्या है जो विनय देती है। विद्या ददाति विनयम। तो विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण, गवि माने गाय, हस्तिनी माने हाथी। शुनी का मतलब होता है कुत्ता, और स्वपाके का मतलब चांडाल। ये 5 चीजें भगवान ने बताई हैं। अर्थात जो विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और चांडाल में समदर्शिनः एक सम भाव रखता है, समदर्शन करता है। समदर्शन का मतलब सब में परमात्मा के ही दर्शन करता है, वही पंडित है। स्वपंडितः, उसी को पंडित कहा जाता है। ज्ञानी पुरुष ऐसे ही होते हैं। ज्ञानी पुरुष जो हैं इन 5 वस्तुओं में, जबकि ये बिल्कुल अलग अलग है, तो इसमें से सात्विक, राजसिक, तामसिक सब हैं, लेकिन वो इनका जो स्थूल शरीर है उसको नहीं देखता है, बल्कि जो सबके अंदर परमात्मा विराजमान है अंतर्यामी रूप में, उन्हीं के एकमात्र दर्शन करता है। यही है महापुरुष का लक्षण। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनी चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। 5वां अध्याय और 19वां श्लोक श्रवण करते हैं। इह प्लस एव इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। इह प्लस एव, तैर प्लस जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। यहां पर भगवान बता रहे हैं अब समता की विशेष महिमा क्या है। पहले भगवान ने बताया इससे पहले वाले श्लोक में कि जो पंडित हैं वो समदर्शी होते हैं। विद्या में संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और यहां तक कि चांडाल में भी वो एक परमात्म तत्व का ही दर्शन करते हैं, इसलिए उनको कहा गया समदर्शिनः। अब ये समता की विशेषता क्या है, महिमा क्या है, वो यहां पर बता रहे हैं। इही का मतलब है इस जगत में, जीवित अवस्था में। एव ही, तो इस जीवित अवस्था में ही, तय माने जिन्होंने, उन्होंने, जितः माने जीत लिया है, सर्ग माने संपूर्ण संसार, उन्होंने ही इस संपूर्ण संसार को जीत लिया है। ये शाम माने जिनका, मन है का अर्थ यहां पर मन से ना लेके हम अंतःकरण से लेंगे, क्योंकि समता बुद्धि का विषय है बेसिकली। तो अंतःकरण को पूरा ही सम भाव में जिन्होंने स्थित कर लिया है। साम्य स्थितम, साम्य माने समता में, स्थितम माने स्थित कर लिया है। जिन्होंने अपने अंतःकरण को समता में स्थित कर लिया है, स्थितम, उन्होंने ही, तय माने उन्होंने ही सारे संसार को जीवित अवस्था में ही जीत लिया है। अर्थात वो जीवन मुक्त हो गए हैं। संसार को जीतने का अर्थ क्या है, संसार के अंदर जो कर्म रूपी बंधन था वो उससे मुक्त हो गए हैं, अब उनका आवागमन नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं जीवन मुक्त अवस्था। ये कैसे पता लगा कि जीवन मुक्त अवस्था है, क्योंकि बताया इह माने जीवित अवस्था में। तो जीवित अवस्था में ही जिन्होंने मन को, अंतःकरण को समता, अंतःकरण में जिनकी समता आ गई है, उन्होंने सारे संसार को जीत लिया है। संसार को जीतने का मतलब यही है कि आवागमन का चक्र, जन्म और मृत्यु का चक्र, उसको जीत लिया है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म। अब यहां पर ब्रह्म के 2 विशेषण बताए हैं। ब्रह्म कैसा है, निर्दोष, और सम,
दोनों है बातें उसके अंदर। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म जो है निर्दोष है और सम है। अब ब्रह्म जब निर्दोष है उसमें कोई दोष नहीं है, जबकि बद्ध प्राणी जो है उसमें अनेक प्रकार के दोष बताए गए हैं, 18 प्रकार के दोष बताए गए हैं, तो वो ब्रह्म में दोष नहीं है उस प्रकार के। और समता को प्राप्त है ब्रह्म। भगवान आगे बताएंगे ही कि मैं सम में सम हूं, समोहम सर्वभूतेषु, तो भगवान भी सम है। तो ब्रह्म क्या है? निर्दोष है और सम है। अब जब ब्रह्म भी निर्दोष और सम है तो इसीलिए कह रहे हैं तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः, कि इसलिए वे अब ब्रह्म में ही स्थित हैं, ऐसा माना जाएगा। तो समता में स्थित होने के कारण, समता में स्थित होते ही समझिए कि वो ब्रह्म में स्थित हो गए हैं, अर्थात वो जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। इस संसार में रह तो रहे हैं, जीवन निर्वाह के लिए कार्यकलाप भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो उनकी स्थिति ब्रह्म में है। ये ज्ञानी जो ज्ञान योग का पालन करते हैं उनके लिए ये स्थिति बताई गई है, जो ब्रह्म का उपासना करते हैं उनके लिए ये स्थिति बताई गई है कि जब वो समता को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्म का जो क्वालिटी है जब उन्होंने उसको अचीव कर लिया तो इसलिए उनको माना जाएगा कि वो ब्रह्म में स्थित हैं। और इससे पहले हम लोग अभी कहां पर स्थित हैं? हम लोग अभी प्रकृति में स्थित हैं, क्योंकि प्रकृति में विकार भी हैं और प्रकृति में विषमता भी है। तो हम लोग अभी प्रकृतिस्थ हैं और उनको बोला गया ब्रह्मणि ते स्थिता, वो ब्रह्म में स्थित हो गए, ब्रह्मस्थ हो गए हैं वो, और हम अभी प्रकृतिस्थ हैं, प्रकृति स्थानी। तो इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। यहां पर समता का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। तो ज्ञान योगी के लिए समता अत्यंत अत्यंत आवश्यक है, तभी उसकी सिद्धि होगी, जीवन मुक्त अवस्था पर पहुंच पाएगा वो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 5वां अध्याय और 20वां श्लोक श्रवण करते हैं। पहले श्लोक में जिस स्थिति का वर्णन किया गया है, अब उसकी प्राप्ति का क्या साधन है और लक्षण क्या होंगे उसकी प्राप्ति के लिए, उस व्यक्ति में, उस पुरुष के अंदर क्या लक्षण देखे जाएंगे। न प्रहर्ष्येत प्रियम प्राप्य न उद्विजेत प्राप्य च अप्रियम स्थिर बुद्धिरसम्मूढ़ो ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थितः। न प्रहर्ष्येत प्रियम प्राप्य न उद्विजेत प्राप्य च अप्रियम स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ो, असम्मूढ़ो है यहां पर वर्ड, स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। तो उस व्यक्ति का क्या है? न प्रहर्ष्येत। प्रहर्ष्येत, हर्ष्येत माने हर्षित होना, और प्रहर्ष्येत माने अच्छी प्रकार से हर्षित होना, प्रकृष्ट रूप से, अर्थात बहुत अधिक खुश होना। तो वो व्यक्ति क्या है? अपनी प्रिय वस्तु को प्राप्त करके, प्राप्य माने प्राप्त करके, अपनी प्रिय वस्तु को न प्रहर्षित, बहुत अधिक हर्षित नहीं होता, न उद्विजेत, और उद्वेग को प्राप्त भी नहीं होता, उसको उद्वेग भी नहीं होता, उद्विग्न नहीं होता, उसका मन चंचल नहीं होता अगर उसको वो वस्तु नहीं मिलती है। प्राप्य च अप्रियम, अगर उसके मन की बात नहीं हुई तो भी उसको उद्विग्नता नहीं होती, उद्वेग नहीं होता। हम लोग तो जरा सी बात होती है हमारे मन की नहीं होती तो हमको परेशानी हो जाती है। तो ना उद्विचेत प्राप्य च अप्रियम, अप्रिय वस्तु को प्राप्त करके भी उसके अंदर कोई उद्वेग नहीं होता। स्थिर बुद्धि क्यों नहीं होता? क्योंकि उसकी बुद्धि अब स्थिर हो गई है, समता में स्थित हो गई है। तो समता जो है बुद्धि का विषय है, ये हम लोग पहले भी बात कर रहे हैं। स्थिर बुद्धि है अब उसकी, और फिर कैसे हो गया वो? असम्मूढ़ो। मूढ़ो का मतलब है मूढ़, मूढ़ का मतलब है मोहित होना। सम्मूढ़ माने सम्यक रूपेण मोहित होना। तो अभी वो मोहित नहीं है, अर्थात वो ज्ञानी हो गया है, असम्मूढ़ हो। जो पहले उसका मोह था, मूढ़ता थी, वो अब समाप्त हो गई है। क्यों? क्योंकि वो समता में स्थित हो गया है। ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित, अब वो ब्रह्म को जानने वाला है। ब्रह्मविद ब्रह्म को जानने वाला है, ब्रह्मणि स्थित, वो ब्रह्म में स्थित है। तो ज्ञानी पुरुष के लिए बताया गया है, उसके लक्षण क्या हैं कि वो ब्रह्म में स्थित है कि नहीं है, ये कैसे पता लगेगा? जब उसकी बुद्धि जो है स्थिर होगी, चंचल नहीं होगी, और
जब किसी प्रिय वस्तु को प्राप्त करके खुश नहीं होगा और अप्रिय को प्राप्त करके उद्विग्न नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि उसमें प्रियता और अप्रियता की भावना तो रहेगी। ज्ञानी पुरुष में कोई चीज उसको प्रिय लगेगी, कोई चीज उसको अप्रिय लगेगी, ये तो संस्कार वश है। हमारे चित्त के अंदर जो पहले के राग द्वेष बैठे हुए हैं, उनके कारण वस्तु या पदार्थ प्रिय और अप्रिय तो लगेगा, लेकिन उसको प्राप्त करके किसी प्रकार का हर्ष या उद्वेग नहीं होगा। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। न प्रहर्षेत प्रियम प्राप्य न उद्विजेत प्राप्य च अप्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हम लोग श्रवण करते हैं 5वें अध्याय का 21वां श्लोक। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। बाह्य स्पर्शेषु, यहां पर संधि है, बाह्य प्लस स्पर्शेषु प्लस असक्तात्मा। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति प्लस आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। यहां पर 3 शब्द हैं, सुखम प्लस अक्षयम प्लस अश्नुते। सुखम अक्षयम अश्नुते। यहां क्या बता रहे हैं कि जब जो ज्ञानी है, जो ज्ञान योगी है, वो उसका लक्ष्य है ब्रह्म की प्राप्ति। तो जब वो जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त होता है, ब्रह्म के साथ जब उसका योग हो जाता है, ब्रह्म योग, तब उसको किस प्रकार जो है सुख की प्राप्ति होती है, कौन से सुख की, और उसको प्राप्त करने के लिए किस चीज की आवश्यकता है। बाह्य स्पर्शेषु, बाह्य माने बाहरी, स्पर्श माने स्पर्श रूप रस, स्पर्श शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जितने भी ये विषय हैं 5, ये इसी में आ जाएंगे, स्पर्श में ही। तो बाह्य स्पर्शेषु, स्पर्शेषु का मतलब स्पर्श में, अर्थात विषयों में। तो बाहर के जो 5 विषय हैं उनमें असक्त आत्मा, अब उसके अंतःकरण में उनके प्रति कोई आसक्ति नहीं रहती, असक्त हो गया वो। बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा मतलब वो आसक्ति से रहित हो गया है उन बाहर के 5 विषयों में। तो जब बाहर के विषयों में उसकी आसक्ति नहीं रही, तब उसको क्या होता है, विन्दति, विन्दति माने प्राप्त होता है, आत्मनि माने अंतःकरण में, यत् सुखम उस जिस सुख की प्राप्ति होती है, यत् माने जिस, तो जो सुख उसको प्राप्त होता है अंतःकरण में, जब वो 5 प्रकार के विषयों से अनासक्त हो जाता है, तो ये जो सुख है ये है सात्विक सुख। क्योंकि जब हम विषयों में से सुख लेते हैं आसक्ति सहित, तब उसको बोला जाता है राजसिक सुख, और जब उनमें से आसक्ति हटा दी जाती है तब उसको बोल देते हैं सात्विक सुख। तो यहां पर सात्विक सुख की बात की गई है। तो बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम, जिस सात्विक सुख की प्राप्ति होती है, उस सुख का अनुभव करके फिर वो कहां पर स्थित हो जाता है, सब ब्रह्म योग युक्त आत्मा, अब उसका अंतःकरण ब्रह्म के साथ युक्त हो जाता है, क्योंकि अब उसको किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रही संसार में। ये सारी बातें ज्ञान योगी के लिए है। तो इस प्रकार का जो व्यक्ति है, जो ज्ञान योगी है, वो सुखम अक्षयम अश्नुते, फिर वो उसी सुख का, जो सात्विक सुख है, उसी का अक्षय, अक्षय मतलब अब उसका नाश नहीं होगा। कब तक नहीं होगा, जब तक वो ब्रह्म के साथ युक्त है। और ब्रह्म के साथ युक्त कब तक है, जब तक उसकी 5 प्रकार के विषयों में कोई भी आसक्ति नहीं रह गई है, निर्लिप्त भाव हो गया है, तब तक फिर वो उस सुख का अनुभव करेगा। अश्नुते, अश्नुते माने अश्नन का मतलब होता है खाना, भोजन करना। तो उस सुख का वो अनुभव करता है, उसका पान करता है, उस सात्विक सुख का। तो यहां पर जो ज्ञान योगी का सुख है वो केवल सात्विक सुख है, उससे ऊपर का सुख नहीं है वो। ये सात्विक सुख भी तीनों गुणों के अंतर्गत ही आता है, माया के, क्योंकि सात्विक है।
इस प्रकार से यहां पर बता रहे हैं। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई गई है विषयों के अंदर अनासक्त होना। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 5वां अध्याय और 22वां श्लोक श्रवण करते हैं। 21वें श्लोक में बताया था भगवान ने कि जो 5 प्रकार के विषय हैं, शब्द रूप रस स्पर्श गंध, उनके अंदर जो अनासक्त रहता है उसको सात्विक सुख की प्राप्ति होती है। अब उस अनासक्त होने के लिए किस प्रकार के भाव को धारण करना होगा वो यहां पर भगवान बता रहे हैं। जो ज्ञानी पुरुष है वो किस प्रकार का भाव धारण करता है अनासक्त होने के लिए। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। आद्यंतवन्तः मतलब आदि और अंत वाले, आदि प्लस अंतवन्तः। तो यहां पर क्या बता रहे हैं, ये ही संस्पर्श, ये माने जो, ही माने क्योंकि, क्योंकि हे कुंती नंदन, हे कौन्तेय, जो संस्पर्श जा का मतलब है उत्पन्न होने वाले, और संस्पर्श का मतलब है जो इंद्रियों के संयोग, इंद्रियों के और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले हैं। स्पर्श क्या है? स्पर्श है विषय, और विषय किस चीज का है? स्पर्श त्वचा का, और त्वचा है हमारी ज्ञानेंद्रिय। तो जब ज्ञानेंद्रिय का अपने अपने विषय के साथ संयोग होता है, संस्पर्श जा माने उत्पन्न होता है, तो उससे एक प्रकार का जो भोग उत्पन्न होता है। भोग की उत्पत्ति कहां से होती है? भोग की उत्पत्ति होती है जब इंद्रियों का विषयों से संयोग होता है। जैसे अगर हम, विषय है मान लीजिए आम, और हम उसको जब अपनी जिह्वा के द्वारा ग्रहण करते हैं, तो जब दोनों का संयोग होगा, आम का और हमारी जिह्वा का, तो हमको रस की प्राप्ति होगी। ये हो गया भोग। तो ये, क्योंकि हे कौन्तेय, ये ही संस्पर्श जा भोगा, ये जितने भी भोग हैं ये क्या है? दुख योनय एवते, दुख की योनि है, अर्थात दुख का उत्पत्ति स्थान है। एवते ही मतलब ये दुख के कारण ही है, ये पक्की बात है। एव लगा दिया भगवान ने यहां पर। क्यों? क्योंकि ते का मतलब वे आद्यंतवन्तः, आदि और अंत वाले हैं। जब तक इंद्रियों का विषयों से संयोग होगा तब तक कुछ समय के लिए सुख मिलेगा, और जब नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, अंत हो जाएगा। इसीलिए इनको बोला आदि और अनंत वाले। इनका प्रारंभ होगा और इनका अंत हो जाएगा। ये लगातार निरंतर रहने वाले नहीं है। आद्यंतवन्तः कौन्तेय, इसीलिए न तेषु रमते बुधः। तेषु माने उनमें, न माने नहीं, रमते माने रमण करता है, बुध माने बुद्धिमान व्यक्ति, विवेकशील व्यक्ति। तो जो ज्ञान योगी है वो इस बात को जानता है, उसने इस विचार को अच्छी तरह से ग्रहण कर लिया है कि जितने भी संसार के अंदर भोग हैं वो सब आदि और अंत वाले हैं, और वास्तव में दुख की जननी ही है। सबसे किसी न किसी प्रकार का दुख मिलेगा ही मिलेगा। तो फिर वो इनके अंदर रमण नहीं करता, अर्थात इनके अंदर आसक्त नहीं होता। तो ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। हरे कृष्णा। 5वां अध्याय और 23वां श्लोक श्रवण करते हैं। 22वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि इंद्रियों का और विषयों का जब संयोग होता है तो उससे दुख की प्राप्ति होती है। अब सुख की प्राप्ति फिर
किसको होगी, सुखी कौन है उसको यहां पर बता रहे हैं। शक्नोति है वही है सौणुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्त स सुखी नरः। शक्नोति, शक्नोति प्लस इह प्लस एव, यहां पर 3 शब्द हैं, उनको संधि की गई है। शक्नोति प्लस इह प्लस एव, यह सौणुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम, काम क्रोधोद्भवम उद्भवम, काम क्रोध प्लस उद्भव वेगम सयुक्त स सुखी नरः। यहां क्या कह रहे हैं, शक्नोति, शक्नोति का मतलब होता है समर्थ होना, सौणुम का मतलब होता है सहन करने में। तो और यह माने जो व्यक्ति, इह का मतलब है इस मनुष्य शरीर में, एव माने ही, अर्थात जो व्यक्ति इस मनुष्य शरीर में ही सहन करने में समर्थ है। प्राक शरीर विमोक्षणात्, प्राक माने पहले, शरीर विमोक्षणात् शरीर का विमोक्ष होने से पहले, अर्थात मृत्यु से पहले, अर्थात जीवन यापन करते हुए। तो जो व्यक्ति सहन करने में समर्थ है इस मनुष्य शरीर के अंदर ही, मनुष्य अपना जीवन यापन करते हुए मृत्यु से पहले, शरीर छूटने से पहले, प्राक शरीर किस चीज को सहन करने में समर्थ है, काम क्रोध उद्भवम वेगम, काम और क्रोध के द्वारा जो वेग उत्पन्न होता है, क्योंकि काम का वेग बड़ा प्रबल होता है और क्रोध का वेग भी, इन दोनों को रोकना बड़ा मुश्किल है, बड़ा दुष्कर है। तभी इनको कहा गया महाशनो महापापमा, दोनों ही, काम और क्रोध दोनों ही। यद्यपि क्रोध काम का ही एक विकार है, लेकिन वो भी क्योंकि काम के बराबर ही बलशाली है, या कहो उससे भी अधिक बलशाली है, इसलिए इसको अलग से बोला गया। जैसे 5-6 प्रकार के विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन सब की जो जननी है, इन सब का जो उद्भव है मेन, वो है कामना, काम। लेकिन इन 6 के अंदर भी काम और क्रोध ये बहुत इनका प्रबल होता है वेग। इस प्रबल वेग होने के कारण काम को और क्रोध को अलग अलग बोल दिया गया। तो काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को जो इस मनुष्य शरीर में ही शरीर के छूटने से पहले सहन करने में समर्थ है, सयुक्त, वही युक्त पुरुष है, योगी है। स सुखी, वही सुखी है। नरः, वही प्राणी, वही नर, प्राणी नहीं नर, मनुष्य। ये सारी बातें मनुष्य के लिए की जा रही हैं, इसलिए नर कहा यहां पर, प्राणी नहीं कहा। शक्नोति हैव यः सौणुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्तः स सुखी नरः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 5वां अध्याय और 24वां श्लोक। अभी तक भगवान ने बात की कि बाहरी विषयों से जब इंद्रियों का संयोग होता है तो जो सुख मिलता है वो दुख का कारण है, और जो अपने काम और क्रोध के वेग को रोक लेता है वो ही सुखी है। ये सब सुख जो है वो बाहरी है। अभी भगवान यहां पर ज्ञान योगी का जो स्वरूप लक्षण है, क्योंकि 5वां अध्याय हमारा है कर्म संन्यास योग, यहां पर प्रधानतः ज्ञान योगी की चर्चा की गई है। तो जो ज्ञान योगी का चरम लक्ष्य है क्या है, वो ब्रह्म निर्वाण। तो उस ब्रह्म निर्वाण के लिए किस प्रकार की योग्यता होनी चाहिए, उसके लक्षण क्या होंगे, वो यहां पर इस श्लोक में बताए हैं। यो अंतः सुखो अंतराराम तथांत ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। यो अंतः सुखो अंतरारामः, अंतरारामः तथा अंतज्योति, तथा अंतर्ज्योतिर एव यः
स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। यहां पर बता रहे हैं योग का मतलब है यह माने जो मनुष्य केवल अंतः सुख, 3 प्रकार की बातें बताई यहां। अंतः सुख अर्थात आंतरिक सुख, अंतःकरण का सुख, जो उस अंतः सुख में रमण करता है। अंतः सुखो अंतराराम, अंतराराम अर्थात अपनी आत्मा में ही रमण करता है, आत्माराम। तथा माने तथा, यह माने जो अंतर्ज्योति, अंतर्ज्योति मतलब उसके हृदय के अंदर जो परमात्म ज्योति है, परमात्म तत्व है, उस परमात्म तत्व के ज्ञान में ही लगा हुआ है। वो परमात्म तत्व का जो ज्ञान है उसके हृदय में प्रकाशित है, उसी को कहा गया अंतर्ज्योति। तो वह व्यक्ति कैसा है? अंतः सुखो, अंतराराम और अंतर्ज्योति, तीनों बातें हैं। आत्मा में सुख, आत्मा में ही उसको सुख मिल रहा है, आत्मा में ही वो रमण कर रहा है, और आत्मा के अंदर ही वो उस ज्योति को प्राप्त कर रहा है। यो अंतः सुखो अंतराराम तथा अंतर्ज्योतिरेव यह, एव माने केवल, वह व्यक्ति केवल परमात्म ज्ञान में ही लगा हुआ है। स योगी, वह योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति, ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मभूत अवस्था का मतलब क्या है? भूत का मतलब होना है, भूत का मतलब होता है होना। इस शरीर को धारण जब हम किए होते हैं तब हम उसको बोलते हैं भूत। तो अभी वो ज्ञान योगी शरीर के अंदर है, लेकिन अब वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करने के योग्य हो गया है, इसलिए उसको कहा जाता है ब्रह्मभूत। है तो वो अभी शरीर में, इसीलिए भूत की संज्ञा दी गई। भूत का मतलब है होना, तो अभी वो है शरीर में, लेकिन वो ब्रह्म के समान हो गया है, अभी ब्रह्म नहीं हुआ है। ब्रह्म निर्वाणम, उसके बाद फिर वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है शरीर के छूटने के बाद। ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति। तो जब ज्ञान योगी इन 3 प्रकार की धारणाओं को, इन 3 प्रकार के उसके लक्षण बताए हैं, अंतः सुख, अंतराराम अर्थात आत्माराम, और अंतः ज्ञान अंतर्ज्योति, ये उसके तीनों लक्षण हैं। तो इनके साथ जब वो युक्त हो जाता है तब वो ब्रह्मभूत कहलाता है। और ब्रह्मभूत अवस्था को जब अपने अंत काल में वो मेंटेन रखता है, जैसे कि दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया था, ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति, इस अंतकाले अपि च, अंतकाल में भी स्थित्वा श्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति। जब वो इसी स्थिति को अंतकाल में भी स्थित रहता है, इस ब्राह्मी स्थिति में, ब्रह्मभूत अवस्था में, तभी वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। दूसरे अध्याय का 72वां श्लोक भी इसी प्रकार का है, लेकिन यहां पर उसको और डिटेल में 5वें अध्याय में बताया गया है सारा कुछ। यो अंतः सुखो अंतराराम तथा अंतर्ज्योतिरेव यह स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। 5वां अध्याय 25वां श्लोक। 24वें श्लोक में भगवान ने जो ज्ञान योगी है उसके अंतर लक्षण बताए थे कि वो अंतः सुख, आत्माराम और अंतर्ज्योति के साथ युक्त होता है। अब यहां पर उसका बाह्य आचरण कैसा होता है, प्रवृत्ति कैसी दिखाई देती है उसकी बाहर में, तो वो यहां पर बता रहे हैं 25वें श्लोक में। अंते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषः छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूत ही ते रतः। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषः छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूत ही ते रतः। ऋषय, उनको भगवान ने यहां पर कहा ऋषि, तो वो जो ऋषि हैं वो कैसे हैं? अब
क्षीण कलमशा, उनके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। जैसे हमने श्रवण किया पहले, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान की अग्नि से समस्त पाप क्षीण हो जाते हैं। तो उनके सारे पाप जो हैं, क्षीण कलमशा, उनके सारे पाप जो हैं वो खत्म हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं। और क्या हुआ है? यतात्मानः, यतात्माने का मतलब है जिन्होंने अपने अंतःकरण को, शरीर को, इंद्रियों को, सबको वश में कर लिया है अच्छी प्रकार से। मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर सब उनके वश में है, यतात्मान है। और छिन्न द्वैधा, छिन्न द्वैधा का मतलब जो उनको अंतर ज्योति प्राप्त हो चुकी है, अंतर ज्ञान प्राप्त हो चुका है, आत्म अनात्म विवेक प्राप्त हो चुका है, उसके द्वारा उनके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। छिन्न द्वैधा, कोई उनको दुविधा नहीं है। दो अब नहीं रहे, एक ही हो गया। आत्म अनात्म विवेक यही है कि अब उनको ये अच्छी प्रकार से अनुभव हो गया कि हमारी शरीर अलग है और आत्मा अलग वस्तु है। छिन्न द्वैधा। और सर्वभूत हिते रतः, और बाहर के अंदर वो अब सिर्फ लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर ही कार्य करते हैं। जो लोक संग्रह के लिए आवश्यक है उतना ही कार्य करते हैं। सर्वभूत हिते रतः, सारे प्राणियों के लिए कल्याण के लिए वो रत रहते हैं, अर्थात बिजी रहते हैं। ये नहीं कि वो बैठ जाते हैं खाली। जो ज्ञान योगी हैं वो भी इस स्थिति को प्राप्त करके अल्टीमेटली उनको भी सभी लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना होता है। तो सर्वभूतिते रतः, तो उनके पाप नष्ट हो गए हैं उन ऋषियों के, उनका इंद्रिय मन बुद्धि सब वश में है, उनको किसी भी प्रकार का संशय नहीं रह गया है और वो सभी लोक कल्याण के अंदर प्रवृत्त हो चुके हैं। ऐसे लोग ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। ये बाह्य लक्षण बताए, वो वाले पहले अंतः लक्षण थे, ये बाह्य लक्षण हो गए। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूति हिते रतः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 5वां अध्याय और 26वां श्लोक। अब इस श्लोक में भगवान ये जो 5वां अध्याय है हमारा कर्म संन्यास योग, इसका उपसंहार कर रहे हैं। क्योंकि जो ज्ञान योगी है, जो कर्म संन्यास योगी है, उसका जो लक्ष्य की प्राप्ति है वो है ब्रह्म निर्वाण। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर लास्ट 3 श्लोकों में लगातार ब्रह्म निर्वाण की बात चल रही है। ब्रह्म निर्वाण की बात भगवान ने सिर्फ 5वें अध्याय तक ही की है, फिर इसके बाद 18वें अध्याय में उसको लाए हैं। क्यों? क्योंकि लक्ष्य जो है ब्रह्म निर्वाण का केवल सन्यासी का ही है, जो ज्ञान योगी है। तो यहां पर अब इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि उसको ब्रह्म निर्वाण जैसी स्थिति अर्थात ब्रह्मभूत स्थिति को प्राप्त करके क्या अनुभव होता है। तो इसमें बता रहे हैं काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यत चेतसा अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। यहां पर ज्ञान योगी को भगवान ने एक और विशेषण दिया, वो है यति नाम। यति नाम माने यति। यति नाम तो हो गया बहुवचन यति शब्द का। यति कौन होते हैं? जो ज्ञान योगी होते हैं, जो सन्यास लेते हैं, कर्म सन्यास। तो उनको भगवान ने कहा यति नाम। तो ऐसे ही जो यति लोग हैं, जो ज्ञान योगी हैं, वे यत चेतसाम। यत चेतसाम का मतलब है जिन्होंने अपने चित्त को, चित्त का मतलब अंतःकरण को वश में कर लिया है। वही बात है, मन बुद्धि इंद्रियां शरीर सबको। और क्या है? काम क्रोध वियुक्ता नाम। काम और क्रोध से वो वियुक्त हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने काम और क्रोध को जीत लिया है। काम क्रोधोद्भवम वेगम, काम और क्रोध को उन्होंने जीत लिया है, वो वियुक्त हो चुके हैं, उससे रहित हो चुके हैं, सर्वथा रहित हो चुके हैं, वियुक्त। वे क्या अनुभव करते हैं? अभितो माने सब प्रकार से,
यानी शरीर के रहते हुए भी और शरीर के छूटने के बाद भी। अब क्योंकि उनकी देहात्म बुद्धि रही नहीं है, चाहे शरीर रहे चाहे शरीर ना रहे, उन्हें अब कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी स्थिति एक सी ही रहती है, क्योंकि जो स्थिति उन्हें प्राप्त होनी थी वो इस ब्रह्मभूत अवस्था में प्राप्त हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि विदित आत्मनाम, विदित माने जानना, आत्म नाम माने अपने को, उन्होंने अपने आत्म साक्षात्कार कर लिया है। आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या है? कि उन्होंने अपनी आत्मा की शरीर से पृथकता का अनुभव कर लिया है। अब चाहे उनका शरीर रहे या ना रहे, इसलिए बोल दिया गया अभितो। अभितो का मतलब सर्वथा, सर्वथा का मतलब शरीर के रहते हुए भी और शरीर के ना रहते हुए भी। तो शरीर के रहते हुए भी वो किस प्रकार का व्यवहार करते हैं? वर्तते, वर्तते का मतलब व्यवहार करना। वर्तते का मतलब है यहां पर ब्रह्म निर्वाणम वर्तते, अर्थात वो जैसे मान लीजिए कि वो शरीर के होते हुए भी ऐसा ही है कि उनका शरीर नहीं है, वो मान लो ब्रह्म निर्वाण को ही प्राप्त हो गए हैं। अब शरीर एक बाधा नहीं रहा उनके लिए, एक व्यवधान नहीं रहा उनके लिए। जब वो इस स्थिति को प्राप्त हो गए हैं तब उनके लिए शरीर एक बाधा नहीं रहा। तो यह जीवन मुक्त की स्थिति, वो उस ब्रह्म आनंद में ही लीन रहते हैं। निरंतर निरंतर उनकी स्थिति उस ब्रह्म में ही होने के कारण उसको बोल दिया गया वर्तते, जैसे वो मान लीजिए ब्रह्म निर्वाण में ही बरत रहे हैं। क्योंकि ब्रह्म निर्वाण का जो अक्षय सुख है उसका आस्वादन कर रहे हैं वो, सुखम अक्षयम अश्नुते, इसीलिए कहा गया ब्रह्म निर्वाणम वर्तते। तो इस प्रकार 26वें श्लोक में हम लोगों ने ज्ञान योग की चरम लक्ष्य की, उसकी चर्चा श्रवण की। काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। हरे कृष्णा।